शायद आपको यकीन ना हो, इसलिए ये तस्वीर देखिए जिसमें पुलिस वालों के साथ जो लड़का खड़ा है, जिसकी दाढ़ी बाल बहुत लंबे है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है और फटे पुराने कपड़े पहने। दरअसल इस लड़के को अगवा कर लिया गया था और 2 साल तक इसे कैद करके इससे मजदूरी का काम कराया जाता था और रात को इसे थोड़ा सा खाना देकर कोई नशीली चीज दे दी जाती थी, जिसकी वजह से ये नशे में ही झूलता रहे, बल्कि इसे होश ना रहे और ये कभी भाग ना पाए। लेकिन ये लड़का रात को वहाँ से कैसे भागा और फिर आगे क्या होता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और जो ये पूरी कहानी है इसे मैं बहुत ही छोटे वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा और ये कहानी आपको ऐसी लगेगी जैसी कोई मैं फिल्म की कहानी, जैसी कोई फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ। पर आपको पहले ही बता देता हूँ ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये एक रियल स्टोरी है। तो शुरुआत करते हैं कानपुर सेंट्रल से। तो होता क्या है कि 3 पुलिस वाले कानपुर सेंट्रल पर गश्त लगाने के लिए जाते हैं कि मतलब कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चोर तो नहीं घूम रहे, मतलब कि पुलिस निरीक्षण करने जाती है। वैसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये 3 पुलिस वाले चले जाते। तभी एक पुलिस वाले इसमें नोटिस करते हैं कि एक लड़का जिसकी बहुत दाढ़ी बड़ी है, जिसके बाल बड़े हैं, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो मतलब देखने में वो भिखारी जैसा लगेगा, पहली नजर में हम यही समझते हैं। तो पुलिस वालों को भी वही लगा और देखा कि वो डस्टबिन से पानी वानी ढूंढ रहा है, शायद उसको प्यास लगी होगी, इस वजह से पुलिस वालों यही नोटिस कर रहे थे। बाद में पुलिस वालों को यही लगा कि हाँ यार ये भिखारी टाइप है, इसको बेचारे को प्यास लगी है। तो पुलिस वाले पास में जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है। तो वो बोलता है साहब मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। तो यहाँ पर देखो पुलिस वाले कितने बेहतरीन। तो यहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि पानी की एक बोतल खरीद के लाते हैं और उसको दे देते हैं पीने के लिए। जब उसको पानी देते हैं तो वो लड़का वापस रिप्लाई में कहता है थैंक यू वेरी मच। अब पुलिस वालों का यहाँ पे माथा ठनका। माथा इसलिए ठनका क्योंकि जो थैंक यू वेरी मच जो बोला था ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा हो। उसका जो एक्सेंट था वो एक पढ़े लिखे आदमी जैसा था, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं था। तो पुलिस वालों को इस लड़के पे डाउट हुआ तो इसको लेकर अपने आरपीएफ के जो कैबिन होता है उसमें ले आए और इससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब इससे पूछा कि तुम कौन हो तो इसने बताया कि मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं यहीं पास औरैया जो जिला है उसके पास में जो बिधुना जगह है उसी का रहने वाला हूँ। अब ये लड़का अपनी पूरी कहानी बताता। तो हुआ क्या था, शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 26 जून साल 2022 की बात है, जब ये लड़का एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाता है। सारे एटीएम में इसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, मतलब किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं निकाल पाता है। तो ये लड़का वहाँ से 8 किलोमीटर दूर विधुना चला जाता है बस में और वहाँ इसका कोई दोस्त बैंक में रहता है, तो वहाँ से ये पैसे वैसे निकाल के रोड साइड खड़ा हुआ था कि कोई गाड़ी आए तो मैं बैठूं और वापस घर चला जाऊं। तभी क्या होता है एक गाड़ी आती है तो इस लड़के को यही लगा होगा कि हाँ हो सकता है कोई एड्रेस वगैरह पूछे, पर जैसे ही गाड़ी रुकी है दरवाजा खुला, इस लड़के को खींचकर उस गाड़ी के अंदर डाल लिया और फिर कुछ ऐसा सुंगा दिया कि इस लड़के को कुछ भी याद ही नहीं रहा। और जब इस लड़के की आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था और एक छोटे से टॉयलेट में ये लड़का बंद था, जहाँ पर इसे पीटा जा रहा था, इसे नशा दिया जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। और वो लोग कोई हिंदी भाषा नहीं बोल रहे थे, इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो एक तरीके की दूसरी लैंग्वेज बोल रहे थे जो इस लड़के को भी समझ में नहीं आ रही। अब इस लड़के के साथ जो होता है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस लड़के से क्या किया जाता है कि इस लड़के को सुबह एक गाड़ी में डाला जाता है, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लिया जाता है, वहाँ पे इस लड़के से काम कराया जाता है, वापस गाड़ी में बिठा, अच्छा वहाँ पे पूरी चाक चौबंदी होती है, मतलब निगरानी रखी जाती है कोई भाग न जाए वहाँ से, और वापस लाकर मतलब वही एक पिंजरा समझ लो या वही एक छोटी सी जगह समझ लो जहाँ पर इसको डाल दिया जाता है। और वहाँ पर कई और लोग भी, और रात को थोड़ा मोड़ा खाना दे दिया जाता है और नशा दे दिया जाता है जिसमें ये झूमते रहते हैं। और नशे की वजह से ये धीरे धीरे अपना जो मानसिक संतुलन भी था वो भी धीरे धीरे खो रहा, मतलब की जो इसकी याददाश्त वगैरह थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। अब यार इतना जो प्रताड़ित किया जाएगा भाई, उसको कौन घर याद आएगा, क्या याद आएगा, धीरे धीरे वो चीजें मतलब दिमाग से जा रही थी। अच्छा लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो जो नशा दिया जाता था ना, इस लड़के की जो बॉडी थी वो लगभग यूज्ड टू हो गई थी, तो इसको ज्यादा फर्क नहीं आता था। तो ये क्या करता था कि थोड़ी एक्टिंग वगैरह भी कर लेता था, मतलब ऐसे झूमना वगैरह ऐसे, तो उनको लगे कि हाँ भैया नशे में है, और ये अपना दिमाग चलाता रहता था यार कैसे यहाँ से भागा जाए, कैसे क्या किया जाए। अब एक दिन रात को क्या होता है कि मतलब वो जो नशा वगैरह खाना के साथ जो दे जाते थे वो तो दे ही दिया था, पर इसको ज्यादा असर नहीं होता था। अब इसने अपना पूरा प्लान बना लिया था कि यहाँ से भाग निकलूंगा मैं, और ये बंदा वहाँ से भाग निकला। अब इस बंदे को कुछ नहीं पता है किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, कुछ नहीं पता है। ये बंदा भागता चला जा रहा है क्योंकि यार ये बंदा सिर्फ बचने चाह रहा था, क्योंकि वहां से ये सोच रहा था कैसे भी करके भाग तो आया हूँ, अब इनसे बहुत दूर निकलना है मुझे। भागते 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 इसको रात में रेलवे की पटरियां मिलती, इसे लगता है कि ये पटरियां कहीं न कहीं तो प्लेटफॉर्म पर जाएंगी, तो ये पटरियां भागते भागते इसे आगे एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जो भी इसे पहली ट्रेन मिलती है बैठ जाता है और निकल जाता है। अब वो ट्रेन जहां तक पहुंचती है वहां पे दूसरी छोड़कर तीसरी पकड़ता है, चौथी पकड़ता है, ऐसे कई सारी ट्रेन बदल कर ये बिहार के दरभंगा में पहुंचता है। और जब ये दरभंगा पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि मैं दरभंगा में हूँ। तो दरभंगा मतलब सुना सुना सा लगता है, यूपी वाले मोस्टली सभी जानते हैं दरभंगा, तो इसको लगता है कि अभी मैं अपने घर से लगभग पास में हूँ। तो ये किसी से पूछता है, तो अब ये पूछता है कि मुझे कानपुर सेंट्रल जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, तो इसे बताया जाता है कि यहाँ से ट्रेन मिलेगी, ऐसे ये ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन से ये बंदा कानपुर सेंट्रल आता है। अब देखो इस बंदे के पास कोई पैसे नहीं थे, देखने में हुलिया जो था वो लगभग मोस्टली हर आदमी यही समझता है कि यार भिखारी है, तो कुछ पैसे दे देता था, कुछ खाने को दे देता था, बेचारा उसी से गुजारा कर रहा था। और ये कानपुर सेंटर तक पहुंच गया। और बाकी जो मैंने अभी आपको कहानी बताई ना पुलिस वालों की, फिर पुलिस वाले मिलते हैं और ये सारी पूरी कहानी होती है। अब पुलिस वाले
जब इससे पूछताछ कर रहे थे तो पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी का मोबाइल नंबर वगैरह याद है अपने घर वालों का, तो बताओ फिर फोन किया जाए। तो इस बंदे को ज्यादा कुछ याद नहीं था, तो ये बोलता है कि मेरे एक चाचा का लड़का है, शायद मैं अगर करेक्ट हूँ तो रविंदर नाम के, तो उनका मोबाइल नंबर इसको याद था। पुलिस फोन करती है रविंदर को, बोलती है रविंदर बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले महावीर को जानते हो? बोले हाँ, वो मेरे भाई थे, वो अभी नहीं है, उनके साथ ऐसा हो गया। नहीं, वो मेरे सामने बैठे हैं, पुलिस वालों ने ऐसा बोला। पर रविंदर जो थे वो यकीन नहीं करे, बोले नहीं उसके साथ ऐसा हो गया सर, आप तो गलत बोल रहे हैं। बोले मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं। तब जब रविंदर जी ने अपने भाई मतलब महावीर सिंह से जब बात करी, और जब बात करके उनको लगा कि यार ये तो वही है यार, अपना भाई है यार, दाढ़ी बाल हटा दो तो मतलब वैसे ही लगेंगे। अब सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर सीधे कानपुर पहुंचे, उसी आरपीएफ के ऑफिस में। और वहां पर जब उन्होंने अपने भाई को देखा, उनके परिवार वालों ने जब महावीर को देखा, भाई सबके आंखों में आंसू आ गए। खुशी भी थी उनको कि यार उनका भाई मिल गया या उनका बेटा मिल गया। सबने गले लगाया और फिर पुलिस वालों ने महावीर को उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया और वो लेकर वहां से चले गए। तो देखो यार कितनी बड़ी मिस्ट्री पुलिस वालों ने एक पानी की बोतल देकर सॉल्व कर दी। और उस बंदे ने जो थैंक यू बोला वो पुलिस वालों को क्लिक किया और पुलिस वालों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। तो देखो पूरा खेल कर दिया। आपने हमेशा कुछ ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहाँ पे पुलिस वालों को हमेशा उल्टा सीधा दिखाया जाता है, पर यार यहाँ पर देखो ये पुलिस वालों ने क्या गजब काम किया। और ऐसे पुलिस वालों के लिए मेरी तरफ से तो भाई सैल्यूट है। आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उस लड़के के लिए क्या कहोगे जो अपने घर पर वापस पहुंच गया, जो बेचारा 2 साल तक इतनी बुरी जगह से वापस लौट कर। अब आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सबको पता चले। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ।